हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती 1996। आज हम लोग बायोलॉजिकल साइंस लेसन प्लान के बारे में अपना तीसरा लेसन प्लान देखेंगे। इससे पहले मैंने बायोलॉजिकल साइंस के 2 लेसन प्लान डाले हैं। आपको दोनों लेसन प्लान हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। आज हम लोग अपने अगले लेसन प्लान के बारे में देखेंगे। सबसे ऊपर की तरफ हम लिखते हैं पाठ योजना संख्या, उसके बाद लिखते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद आता है दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश तथा समय का कॉलम आता है। समय में हम 36 मिनट यहाँ लिखे हैं। आपके कॉलेज में जितना टाइमिंग बताया गया वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कई जगह 36 मिनट की जगह 40 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट भी दिया जाता है। कालांश यानी जिस पीरियड में आपको, जिस घंटी में आपको पढ़ाने के लिए भेजा जाए उसका यहाँ पे आपको लिखना है। मान लीजिए फर्स्ट पीरियड में आपको भेजा जा रहा है पढ़ाने के लिए, तो यहाँ फर्स्ट पीरियड हो जाएगा। उसके बाद से है विषय हमारा है आज का विज्ञान और उप विषय है वनस्पति विज्ञान। क्लास 7 से लिया गया है। ये हमारा जो प्रकरण है। डेट मैंने 13 तारीख की डेट में बनाया था। आप जिस डेट में बनाए वहाँ पे वो डेट डालें। उसके बाद आता है हमारा प्रकरण है हमारा पौधों में जनन की विधियाँ, या ये कह सकते हैं कि पौधों में जनन। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हमने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा हुआ है। पहला, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। और 5वां है छात्रों को विज्ञान के अनुप्रयोगों के बारे में बताना। इसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। पहला ए था सामान्य उद्देश्य और दूसरा था विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है, हम जो प्रकरण अपना लिखे हैं उसमें क्या क्या हमें पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए पौधों में जनन की विधियाँ हो गई, जनन के प्रकार हो गए, ये सब हम इसमें मेंशन करते हैं विशिष्ट उद्देश्य में कि हमें कौन कौन से पॉइंट इसमें पढ़ाने हैं। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में मैंने यहाँ 2 पॉइंट लिखा हुआ है। पहला, छात्र पौधों में जनन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, छात्र पौधों में जनन का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। उसके बाद आता हमारा बोधात्मक प्रश्न, बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में यहाँ पे 2 पॉइंट है। पहला, छात्र पौधों में जनन की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, छात्र पौधों में जनन की विधियाँ समझ सकेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्र पौधों में जनन संबंधी ज्ञान का प्रयोग कर उच्च शिक्षा में उसका प्रयोग कर सकेंगे। और दूसरा है कि छात्र पौधों में जनन की विधि से प्राप्त ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, संकेतक आदि, या जो भी सहायक सामग्री होती है, कक्षा उपयोगी वस्तुएं यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये सब ना लिख के कक्षा उपयोगी वस्तुएं भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र जनन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना का प्रश्न। हम प्रस्तावना का प्रश्न इसलिए बनाते हैं ताकि हम प्रस्तावना का प्रश्न यहाँ पे इसलिए एक कॉलम बनाया जाता है कि हम जाएँ बच्चों को पढ़ाने तो हम इजी वे में अपना जो हमारा प्रकरण रहता है उसके बारे में बच्चों से कोई जनरल क्वेश्चन कर दें ताकि बच्चे उस पॉइंट तक पहुँच सके और हमें पढ़ाने में आसानी हो। इसीलिए हम प्रस्तावना का प्रश्न बनाते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है छात्राध्यापिका का। इसमें हम 3 कॉलम बनाते हैं प्रस्तावना प्रश्न में। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापिका कथन और अगला है छात्र कथन। छात्राध्यापिका कथन में हम बच्चों से कुछ जनरल क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि हमारे आसपास कौन कौन से सजीव पाए जाते हैं। बच्चे आंसर करेंगे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु। बच्चों को अगर पता होगा तो बच्चे आंसर करेंगे। फिर हम छात्र कथन से ही जोड़ते हुए बच्चों से हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि पेड़ पौधे अपनी संख्या या अपने जैसा नया पेड़ पौधा कैसे बनाते हैं या बढ़ाते हैं। बच्चे आंसर करेंगे कि जनन के द्वारा। फिर बच्चों से हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि पेड़ पौधों में जनन कौन कौन सी विधियों द्वारा होता है। तो बच्चे यहाँ नहीं बता पाएंगे। अगर किसी को पता होता है तो कई बच्चे इसमें बता भी सकते हैं। अगर बच्चे नहीं बताते हैं तो यहीं से हमारा समस्यात्मक प्रश्न निकल के आ जाता है, यानी हमें हमारा प्रस्तावना का प्रश्न प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम जनन अर्थात पौधों में जनन। जनन का मतलब किसमें हम पढ़ रहे हैं जनन, पौधों में जनन पढ़ रहे हैं, ना कि मनुष्यों में जनन।
तो फिर हम यहाँ लिखेंगे बच्चों आज हम जनन अर्थात पौधों में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 5 कॉलम बनाते हैं। पहला है क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि और श्यामपट्ट कार्य। क्रम संख्या में पहला क्रम, उसके बाद शिक्षण बिंदु में हमारा जो प्रकरण होता है उसके बारे में हम बच्चों को कुछ सामान्य जानकारी देते हैं, बताते हैं कि जनन है क्या या जनन की परिभाषा क्या है। तो बच्चों को हम समझाएंगे कि सभी जीव अपने वंश को बनाए या बढ़ाने के लिए जनन करते हैं। माता पिता से संतति यानी बच्चे का जन्म होना जनन कहलाता है। पौधों में जनन निम्न विधियों द्वारा होता है। पौधों में मुख्यतः 2 प्रकार से जनन होता है। छात्र क्रिया में छात्र यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद विधि में हमारा व्याख्यान विधि, यानी हम बच्चों को बोल कर बता रहे हैं तो व्याख्यान विधि हो गया। अगर हम यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य हम कुछ करना है जनन विधि के बारे में कि मान लीजिए यही परिभाषा हमको लिखना हो कि माता पिता से बच्चे का जन्म होना जनन कहलाता है, तो हम यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख के भी बच्चों को बता सकते हैं श्यामपट्ट कार्य में, या अगर कोई डायग्राम हो तो यहाँ डायग्राम बना सकते हैं। फिर जनन के 2 प्रकार होते हैं, पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। पहले हम लोग लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन में नए पौधे बीजों के द्वारा ही उगते हैं। लैंगिक जनन की क्रिया में नर तथा मादा जनकों की भागीदारी होती है। फिर छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि होगी विधि में, और श्यामपट्ट कार्य में बीजों के द्वारा ही नए पौधों का निर्माण होता है। यानी श्यामपट्ट कार्य में या तो हम फिगर बना सकते हैं या उसकी छोटी सी परिभाषा देके हम बता सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लैंगिक जनन में हमने बताया है यहाँ पे कि पहला है लैंगिक जनन में कि द्विलिंगी पुष्प कहते हैं किसे कहते हैं और एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प के बारे में हमने यहाँ पे बताया हुआ है। फिर छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट कार्य में ये हमने बताया हुआ है। उसके बाद आता है द्विलिंगी के बाद से एक लिंगी। ये हमारा द्विलिंगी के बारे में हमने परिभाषा दी हुई है। या फिर व्याख्यान विधि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है दूसरा लैंगिक अलैंगिक जनन। पहला था लैंगिक जनन किसी का, दूसरा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की हमने परिभाषा बताई हुई है बच्चों को। फिर छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट कार्य में हमने यहाँ पे थोड़ी एक छोटी सी परिभाषा समझाई हुई है लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन का एग्जाम्पल है गन्ना, आलू, अमरूद। अगला पॉइंट है मुकुलन द्वारा। मुकुलन होता है किसे क्या है? अलैंगिक जनन जो होता है कई प्रकार से होता है, वही हमने लिखा है कि पहला अलैंगिक जनन का पहला टाइप है मुकुलन द्वारा। कैसे अलैंगिक जनन होता है? विधि में यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि। पहला था मुकुलन द्वारा, दूसरा है खंडन द्वारा, तीसरा है बीजाणु द्वारा जनन और चौथा है वर्धी जनन। इन सब की हमने परिभाषा दी हुई है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि। यहाँ मैंने श्यामपट्ट द्वारा समझाया हुआ है तो श्यामपट्ट विधि भी हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे भी व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि यहाँ हम लिखेंगे। यहाँ पे भी व्याख्यान